हेलो फ्रेंड, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल राज बेस्ट स्टडी एंड नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गियर रेशियो के बारे में। गियर रेशियो क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और किसी भी साइज का गियर बॉक्स हो उसका आप गियर रेशियो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि गियर रेशियो क्या होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा किसी भी गियर बॉक्स में दो तरह के शाफ्ट होते हैं। एक होता है इनपुट शाफ्ट और सेकंड होता है आउटपुट शाफ्ट, जिसमें जो इनपुट शाफ्ट होता है वह मोटर से कनेक्ट रहता है और जो आउटपुट शाफ्ट होता है वह किसी रोटेशनल पार्ट से जुड़ा होता है। और इसी आउटपुट शाफ्ट को एक राउंड पूर्ण करने के लिए इनपुट शाफ्ट को कितना राउंड पूर्ण करना होता है, यानी कि आउटपुट शाफ्ट को एक चक्कर घुमाने के लिए इनपुट शाफ्ट को कितना चक्कर लगाना पड़ता है। और इन्हीं दोनों के अनुपात को गियर रेशियो कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं किसी भी गियर का गियर रेशियो कैसे निकाला जाता है। जैसे कि हमारे पास दो गियर हैं, एक है ड्राइव और सेकंड है ड्रिवेन। जो गियर घुमाया जाता है उसे ड्राइव कहते हैं और जो घूमता है उसे ड्रिवेन कहा जाता है। जब गियर्स आपस में रोटेट करता है तो यह एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। अब यदि ड्रिवेन गियर एक चक्कर लगाता है तो ड्राइव गियर को कितने चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इसे निकालने के लिए दोस्तों हमें इस गियर का गियर रेशियो निकालना पड़ेगा और इसके लिए फॉर्मूला होता है गियर रेशियो इज इक्वल टू ड्रिवेन गियर में दांतों की संख्या नंबर ऑफ टीथ डिवाइडेड बाय ड्राइव गियर में दांतों की संख्या। तो यहाँ पर ड्रिवेन गियर में जो नंबर ऑफ टीथ है वह है 12 और ड्राइव गियर में जो नंबर ऑफ टीथ है वह है 8। इसको सॉल्व करेंगे तो गियर रेशियो निकल कर आ जाएगा 1.5, यानी कि ड्रिवेन गियर को एक चक्कर घुमाने के लिए ड्राइव गियर को 1.5 चक्कर घूमना होगा। अब यदि गियर दो ना हो करके दो से अधिक 3, 4, 5 हो तो इस कंडीशन में आप उसका गियर रेशियो कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक गियर है जिसमें फर्स्ट है ड्राइव गियर, जिसे इनपुट गियर भी कहा जाता है। फिर मिडिल वाले गियर को आइडलर गियर और उसके बाद है ड्रिवेन गियर, जिसे आउटपुट गियर भी कहते हैं। अब इनका गियर रेशियो निकालने के लिए पहले हम ड्राइव गियर और आइडलर गियर का रेशियो निकालेंगे। तो यह हो जाएगा आइडलर गियर में दांतों की संख्या नंबर ऑफ टीथ डिवाइडेड बाय ड्राइव गियर में दांतों की संख्या नंबर ऑफ टीथ। तो सपोज आइडलर गियर में नंबर ऑफ टीथ हैं 20 और ड्राइव गियर में नंबर ऑफ टीथ हैं 10, तो गियर रेशियो निकल कर आ जाएगा 2। अब हम निकालेंगे ड्रिवेन गियर और आइडलर गियर का रेशियो। तो यह हो जाएगा ड्रिवेन गियर में दांतों की संख्या नंबर ऑफ टीथ डिवाइडेड बाय आइडलर गियर में दांतों की संख्या नंबर ऑफ टीथ, जिसमें ड्रिवेन गियर में नंबर ऑफ टीथ हैं 30 और आइडलर गियर में नंबर ऑफ टीथ हैं 20। तो इनका रेशियो हो जाएगा 1.5। अब दोस्तों, यहाँ पर जो गियर रेशियो निकला है वह दो अलग अलग निकला हुआ है। एक निकला हुआ है 2 और सेकंड है 1.5। लेकिन दोस्तों, किसी भी गियर बॉक्स का रेशियो अलग अलग नहीं होता है, इसलिए हम इन दोनों गियर रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा गियर रेशियो निकल कर आ जाएगा। तो यह हो जाएगा 2 इंटू 1.5, आंसर आ जाएगा 3। यानी कि इस आउटपुट गियर को एक चक्कर घुमाने के लिए इनपुट गियर को
3 चक्कर घूमना होगा। इस प्रकार से आप किसी भी मल्टी स्टेज गियर बॉक्स का गियर रेशियो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।